बग़ैर कड़वाहट के करेले की सब्ज़ी इस तरह बनाएं कि बच्चे भी मांग मांग कर खाएं। करेले तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसकी कड़वाहट ख़त्म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से घर वाले शौक़ से नहीं खाते। तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, फिर कमाल देखें, आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, तो साथ में आपने आधा किलो टमाटर ले लेने हैं, 4 टमाटर। और बस थोड़ा सा दिखाऊंगी, आपने साइडों से इस तरह करेले को कट कर लेना और दरमियान से एक कट लगा लीजिएगा। तो टमाटर को ऐसे ही रहने दें, टमाटर को अभी हम नहीं काटेंगे। तो मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए दरमियान से कट किया, लेकिन टमाटर को आप नहीं काटिएगा। ये क्यों नहीं काटने अभी बताती हूँ। एक कढ़ाई लेनी है, उसमें मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी जब उबलने लग जाए, पानी पकना शुरू हो जाए, तब आपने इसमें करेले डाल देने हैं। करेले पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, तो इसके बाद हम इसको नहीं धोएंगे। साथ में आपने 4 अदद प्याज हाफ कट करके डाल देने हैं, 4 आप टमाटर डाल दें और साथ में लहसुन डाल दें। तो इसको आप 8 मिनट पकाएंगे। और देखिए प्याज हमारे कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको अब हम एक ग्राइंडर जग में निकाल लेते हैं। इसको हमने पीसना है, लहसुन को और प्याज को और टमाटर को पीस लेंगे। और टमाटर का छिलका भी उतार के, इतना इजी है इसको पीसना, टमाटर का छिलका उतार के इसको पीसिएगा। और दूसरी साइड पे हम करेलों को भी निकाल लेते हैं। करेले ठंडे करके फिर हम इसको कट करते हैं। देखें करेले हमारे ठंडे हो चुके हैं। जिस साइज़ में भी आपको पसंद हो, जिस तरह के आपको करेले पसंद हो, आप कट कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं कि जिस तरह के मैंने काटे हैं आप भी इस तरह के काटो, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। जो शेप आप पसंद करते हो वो काट लीजिएगा। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें आपने करेलों को फ्राई कर लेना है। देखिए मैंने छिलके भी नहीं उसके उतारे, अगर आप छिलके उतारना चाहो तो उतार सकते हो। बीज भी मैंने बिल्कुल भी नहीं इसके निकाले। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको निकाल सकते हो, छिलके भी उतार सकते हो, बीज भी निकाल सकते हो। तो आपके करेले ये क्यों कड़वे नहीं बने, इस वजह से नहीं बनेंगे कि जब आपने इन करेलों को फ्राई करना है ना, तो उबलते ऑयल में आपने ये करेले डाल देने हैं। तो आपने इनका कलर गोल्डन करना है। देखिए मैंने लाइट सा गोल्डन किया है, आप और भी ज़्यादा इसको गोल्डन कर सकते हो, यही इसकी ट्रिक है। तो उसी ऑयल में मैंने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ डाल दें। और साथ में आपने अदरक, लहसुन, टमाटर और जो प्याज हमने सॉफ्ट किए हैं उन सबको पीस के डालिएगा। और इधर ग्रेवी खुद चेक करिएगा। अभी हमने कोई मसाले भी नहीं डाले और इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी रेडी भी हो गई है। 1 चम्मच नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच आपने लाल मिर्च का पाउडर डालना है। ज़्यादा मसाले हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि करेलों का अपना टेस्ट होता है। आपने ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालने, कम मसालों में इतने मज़े के ये करेले बनेंगे। उबलते ऑयल में आप करेलों को डाल दीजिएगा, आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कड़वे हैं, थोड़ी बहुत तो कड़वाहट रह ही जाती है, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाती है। अभी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, अपनी वीडियो को पूरा देखना है। ग्रेवी को हमने देखे कितने अच्छे से पका लिया, ऑयल ऊपर आ चुका है, तब हमने इसमें करेले ऐड कर दिए हैं। करेलों की भुनाई तो पहले ही हो चुकी है, अब इनको और पकाते हैं। इनका जो थोड़ा बहुत बाकी कसर रह गया है वो भी हम पूरी कर लेते हैं। तो कोई इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे, बस इसी ग्रेवी में इन करेलों को पकाएंगे। जिस तरह की आप ग्रेवी रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन पानी मत डालिएगा। तो देखें हमारे करेले कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। और अब मुझे जल्दी से यह भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अब मैंने इसमें साबुत खुशक धनिया शामिल किया है, इसके बगैर तो हमारे करेले अधूरे हैं। इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है साबुत धनिया। इसको आप कूट के भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। 1 चम्मच आपने इसमें अनारदाना शामिल कर देना है और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। हमने चटपटा किया है इसको, इसमें अब ज़रा भी कड़वाहट नहीं रहेगी। एक और सीक्रेट चीज़ डालने लगी, उससे इसकी और भी कड़वाहट कम हो जाएगी, वो है जी लेमन। आपने 1 चम्मच लेमन जूस डाल देना है। मैंने 1 लेमन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास 1 किलो करेले हैं तो 1 से 2 लेमन काफ़ी हैं। अगर इनमें रस ना हो तो फिर आप 2 भी डाल सकते हो। आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। ये नहीं कि आपके करेले कड़वे बनेंगे और ये आपकी मेहनत ज़ाया होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जितने ज़बरदस्त करेले बताए हैं, जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, खुशी होती है कि आपके लिए ज़बरदस्त से ज़बरदस्त वीडियो लेकर आएँ। आप ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें, साथ में आप सब्ज़ मिर्च डाल दें, गार्निश कर दें, तो देख लें कितने ज़बरदस्त करेले बने हैं। आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। करेले तो सभी घरों में बनते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, करेले तो सभी घरों में बनते हैं, लेकिन आपने ये वाले करेले भी ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।